नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये भी रिलेशनशिप की ही सक्सेस स्टोरी है। पूरा जो रिश्ता था ना, जो 16 साल से खराब था, वो रिश्ता पूरी तरीके से ठीक हो गया। ठीक है। ये भी जादू प्रैक्टिस की सक्सेस स्टोरी है। मैंने कहा था ना कि मैं एक ही दिन में 2 सक्सेस स्टोरीज शूट करती हूँ नॉर्मली। तो मैंने एक सक्सेस स्टोरी और जादू प्रैक्टिस की ही जुड़ करके आई थी रिलेशनशिप की, जहाँ पे ब्रेकअप से पैचअप हुआ था। और अभी जो सक्सेस स्टोरी है वो भी आप दूसरे लेवल का ब्रेकअप बोल सकते हैं। मतलब ऐसे मन मुटाव खटास रिश्ते में, पूरी तरीके से कड़वा कड़वा रिश्ता। तो इन्होंने लिखा है, कहीं मेंशन नहीं किया डियर आपने अपना नाम। इन्होंने लिखा है, मेरा और मेरी ननद का रिश्ता जब से मेरी शादी हुई है 16 साल पहले ही खराब हो चुका था। और वो अब तक ही इतना खराब था, सिर्फ रक्षाबंधन पर वो भी मेरे हस्बैंड जाते और राखी बंधवा करके आ जाते, या कभी कभी तो ऐसा होता कि बाहर ही राखी बंधवा करके आ जाते जब इन दोनों भाई बहनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात हो गई होती। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि पोस्ट से राखी आई है, वो भी मेरे घर नहीं, मेरे देवर के घर पर राखी आई है। हम सब लोग पास पड़ोस में ही रहते हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा घर नहीं है, इसलिए एक ही प्लॉट को काट करके हम भाभियां और जेठानियां रहते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक ही फैमिली, एक ही घर नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ बिल्कुल ही पास पास में ही हमारे घर हैं। मेरे देवर का घर एक गली पीछे की तरफ है और हमारा घर उसी प्लॉट से जुड़ा हुआ एक गली आगे है। सब लोग रहते एक साथ ही हैं, लेकिन मेरी ननद के साथ जो रिश्ता था वो मेरा सबसे ज्यादा खराब था। कई बार तो पोस्ट से भी राखी आई है। इस बार मैंने जादू प्रैक्टिस के अंदर अपनी ननद के बारे में अफर्मेशन लिखे थे कि मेरा और मेरी ननद का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, वो बहुत प्यारी हैं। जब आपने कहा था कि उनके लिए कोई अच्छे पॉइंट्स भी ढूंढो, तो मैंने उन्हीं के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी ढूंढे थे, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो रक्षाबंधन पर मेरे पति को और मेरे बच्चों को और मुझे भी याद करना कभी नहीं भूलती। हाँ, हम दोनों के बीच में शादी के बाद ही कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जो कभी भी सुलझ नहीं पाई थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से सुलझ गई हैं। उसके बाद ही आपका एक वीडियो कॉल मैसेज मैनिफेस्टेशन का आया था, तो मैंने वो भी अपनी ननद के लिए ही किया था। और मुझे दूसरे दिन ही अपनी ननद का कॉल आ गया था। पहली बार मेरी ननद का कॉल मेरे नंबर पर आया। नंबर मेरे पास सेव नहीं था। उन्होंने कॉल करके मुझे बताया कि वो दीदी बोल रही हैं और वो इस बार रक्षाबंधन पर घर आना चाहती हैं। इस बार से वो सारे रिश्तों को अच्छा बनाना चाहती हैं। अब धीरे धीरे करके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि अब मनमुटाव हो। यही तो मैं चाहती थी। मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन कभी बात नहीं बन पाई। जब भी बल्कि मैंने कोशिश की, इन दोनों भाई बहनों की लड़ाई हो गई। मेरे देवर तक से मेरी लड़ाई हो गई जब भी मैंने अपनी ननद के साथ रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश की। लेकिन अब ये रिश्ता ऐसा बन गया है कि सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। और मेरी ननद ने पहली बार जब मुझे कॉल करके ऐसा कहा तो मेरी आंख भर गई और मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी। और उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं, कैसे करूं, इतने साल से बात खराब है। तो उन्होंने कहा कि अचानक ही उनके मन में यह आया कि वो मेरे साथ रिश्ता ठीक करने के लिए खुद ही अब कोशिश करेंगी। और उन्होंने ये भी कहा, मैं जानती हूँ तुमने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार इस तरीके के गिफ्ट और इस तरीके की चीज़ें भिजवाने की कोशिश की, बहुत बार मुझसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मेरा ईगो इतना हावी हो गया था कि मैं नहीं मिलना चाहती थी। पर इस बार मैं सारी चीज़ों को ख़त्म करके अपने भाइयों के साथ और तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाना चाहती हूँ, ताकि हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह सकें। और फिर मेरे देवर के पास में और मेरी देवरानी के पास में भी कॉल गया और उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। मैं हैरान रह गई कि ये कैसे हो गया है। और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरा जादू प्रैक्टिस के अंदर लिखा हुआ
एक तरह से सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन ही कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मेरे देवर देवरानी और सब लोगों से तो छत पर ही मुलाकात हो जाती है। हम लोग एक दूसरे के घर भी आ जाते हैं, चले जाते हैं, सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिर्फ एक ही जगह बहुत ज़्यादा कड़वाहट थी और अब वो पूरी तरह से दूर हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं बहुत 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 खुश हूँ। हमारे यहाँ पर एक किराएदार 12 साल से रह रहे हैं। मैंने उनके बारे में भी लिखा था। अब ऐसा हुआ है कि उनके साथ भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। वो हमारे रिश्तेदारी में ही हैं, लेकिन हमारे ही प्लॉट में वो किराए पे रहते हैं। इसीलिए हमारे प्लॉट को काट करके इस तरह से बांट दिया था कि सब लोग रह भी लें और थोड़ा थोड़ा किराए पर भी हम अपने प्लॉट को लगा सकें। अब उनसे बात हो गई है और हमारे किराएदार भी अब हमारे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। मैं उन्हें किराएदार बस इसलिए लिख रही हूँ यहाँ, क्योंकि वो हमारे इतने ज़्यादा दूर के रिश्ते में हैं कि वो रिश्ते जैसा ना तो यहाँ पर मैं लिख पाऊँगी ना समझ आएगा। वो कोई बहुत ही पुराने पुराने रिश्तों में से भी कोई ऐसे रिश्ते हैं जिनकी कोई खास ज़्यादा जान पहचान नहीं है, लेकिन पापा जी रखवा करके गए थे तब से वो रह रहे हैं। उसके बाद से हमारा वहाँ का एग्रीमेंट भी बन गया है और जो ज़मीन को लेकर के इशू चल रहा था किराएदारों के साथ में, वो भी सब सही हो गया है। मैं कैसे आपको बताऊँ कि मेरे लिए तो बस मैजिक और मैजिक और मैजिक ही हो रहा है। पहले क्यों नहीं लेके आए आप ये प्रैक्टिस, बस इस बात के बारे में सोचती हूँ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, अपने आप के बारे में भी यही सोचती हूँ। अभी तो प्रैक्टिस कंप्लीट होने में भी कई सारे दिन हैं। मैंने काफ़ी लेट शुरू की थी और उसके बाद में भी आज मैं अपने 32वें दिन पर आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। जबकि ये रक्षाबंधन पर कुछ और ही हो सकता था, लेकिन हुआ ये कि अब मेरी ननद और हम सब मिल कर के पार्टी करने वाले हैं और एक दूसरे के साथ में अच्छे रिश्ते को एंजॉय करने वाले हैं। थैंक्स टू यू शांभवी दी, क्योंकि आपकी वजह से मेरे बच्चे और उनके बच्चे और मेरे देवर देवरानी के बच्चे सब एक दूसरे के साथ एंजॉय कर पाएंगे। सबका रिश्ता एक दूसरे के साथ में अच्छा बन पाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस जादू प्रैक्टिस, थैंक यू यार, क्या बात है यार। अच्छा हुआ मैंने वो लेकर के आई ना मैं, अच्छा हुआ। जिन लोगों ने उसको कंटिन्यू किया है उन लोगों को पता चल ही रहा है कि किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए इसके अंदर हाउसवाइफ भी हैं, है ना, तो यानी कि उसके अंदर एक्सरसाइजेस थी, उनके उसके अंदर वर्कआउट्स थे, तो सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो कोई एक्सक्यूज की बात नहीं है, बच्चे इनके भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आधा एक घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। पर बस मैनिफेस्टेशन से चिपक करके जादू प्रैक्टिस मत करिएगा। अपनी हीलिंग के लिए चीज़ों को बीच बीच में डालते हुए आप देखेंगे अपने आप चीज़ें कैसे कैसे घटते चली जाएंगी और कैसे कैसे आपके सामने मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते चले जाएंगे। आपको मिलेंगे एकदम मज़ेदार वाले रिजल्ट। आई एम रियली वेरी 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 हैप्पी फॉर यू डार्लिंग। थैंक यू सो मच, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अब आप अपनी ननद के साथ और आपकी ननद आपके साथ, देवर और आपके जो किराए का भी इशू था, एक्चुअली कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस वाली सक्सेस स्टोरी में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है। नाम भी यार आप अपना शेयर कर देते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। खैर कोई नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो 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 मच कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर शेयर की हमारे साथ में, और जादू प्रैक्टिस का इतने लंबे दिनों तक हिस्सा बने रहने के लिए। अभी प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट कीजिएगा, 56 डेज तक उसको कंप्लीट कीजिएगा, एंड ट्रस्ट में आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो 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 मच, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर शेयर की। थैंक्स टू जादू प्रैक्टिस की मैं इसको इस तरीके से लेके आई। मैं अपने लिए बहुत खुश हूँ कि मैं इसको इस तरीके से लेके आई और इस तरीके के आप लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू, टड़ा।